हाय ब्रो, कैसे हैं? बुलिंजर बैंड किस टाइम फ्रेम पे देखते हैं भाई? डेली और 4 आवर चार्ट पे। ठीक है, तो कौन लोग मुझे कहाँ से ज्वाइन किए हुए हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? एजेंडा हमारा यही है कि हम लोग आपके 4 से 5 मिनट तक मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मार्केट पे जाएंगे। मार्केट ने अगेन हमारी डिमांड जोन को टच कर दिया है, जो आप किस पर हम कर दें। कि क्या जो वॉइस और जो स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो क्लियर है, और कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं इस टाइम। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। सुहेल भाई, होप यू फाइन। क्यू का एनालिसिस, क्यू आई का एनालिसिस करते हैं। चलो जी, ये बंदा कह रहा है, ये वक्र ही बंदा कह रहा है वीडियो स्ट्रक है। भाई आप अपनी साइड पे देखो, मेरे पास ये मोस्टली लोगों के यही कमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियो एंड स्ट्रीमिंग स्क्रीन वर्किंग फाइन। ठीक है, अपना नेट शट चेक कर लो भाई। फ्रॉम दुबई, फ्रॉम जर्मनी, वेलकम करता हूँ मैं सबको। तो 3 से 4 मिनट जो है हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, और मैं आपके जो है क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। ठीक है, और देखते हैं कि किसकी क्या क्यूरी हो सकती है। UNI डिडंट हिट स्पॉट, क्या फर्क पड़ता है भाई? UNI ने अपना टारगेट हिट कर दिया। प्रॉफिट कमाओ, पैसे कैश करो और जाके चिंगम टॉफी खाओ, एंजॉय करो भाई। कल आपको UNI का टारगेट दिया था 2%, तो ऑलमोस्ट लोगों ने एंजॉय किया है उसे। अच्छा जी, इस्लाम फ्रॉम लाहौर सेल भाई, इथेरियम की अपडेट दे दें प्लीज़, कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? देखें भाई, इथेरियम अगर हम अपनी 41.5 की सपोर्ट को ब्रेक करके 40.5 और 41 के दरमियान में प्ले करते हैं, तो इथेरियम भी डेफिनेटली जो आपको फिर नज़र आएगा वो 2600 से 2800 के डॉलर पे नज़र आएगा। फिलहाल इथेरियम अपनी फर्स्ट वीक स्पॉट जो इसकी 2950 है वहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि BTC भी अपनी स्पॉट के ऊपर बैठा हुआ है 41.5 की। तो अगर बिलो हम जाते हैं तो फिर डेफिनेटली इथेरियम से नीचे जा सकते हैं। तो लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। इथेरियम इस टाइम क्रिप्टो वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा आपको गेन देगा। हाउ आर यू मैम? सरदार फ्रॉम, ठीक है जी सरदार साहब। सर मेटावर्स पे लेक्चर्स कब स्टार्ट करेंगे? भाई आप जो लेक्चर्स दे रहे हैं ये हमारे मार्केट अपडेट और स्कैल्पिंग सेशंस हो रहे हैं इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज है जुमेरात, सही है। तो हम UNI के टारगेट को भी हिट किए, उससे पहले हम EXX की ट्रेड में थे, उसको भी हिट किया अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन मंडे को मैंने आपको ट्रेड नहीं दी क्योंकि 10 PM के हिसाब से ट्रेड बांध नहीं रही थी, 10 बजे के टाइम के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। थीरियम का बता दिया आपको। इस्लाम सर, सम गाइडलाइंस फॉर न्यू कमर्स। जुबैर मुगल, वेलकम आपको ग्रुप के अंदर। ठीक है, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले जब आप ग्रुप ओपन करते हैं तो स्कैमर से बचना है आपने। ठीक है, आपको कोई USDT के लिए सबसे पहले कोई फेक प्रोफाइल से मैसेज करता है, अगर वो असद अली की है या वकार जका की है या हमारी है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी मैसेंजर पे डील नहीं करते। ठीक है, और उनसे बचना है। ठीक है, कोई भी न्यू बंदा है उसको कोई भी एडमंस की प्रोफाइल पे आपको मैसेज नहीं आएगा, पहली बात। ठीक है, और पता नहीं, आई डोंट नो कि आप लोग क्यों वॉइस नोट्स और वीडियो वेरिफिकेशन के बगैर किसी से डील कर लेते हो। ये बड़ा ही कोई अलमिया लग रहा है। आज कार्डका ने भी टेलीग्राम में अपडेट किया कि भाई आप लोग पागल हो, वीडियो कॉल्स के बगैर इस तरह डीलिंग करते फिरते हो। ठीक है, या वॉइस नोट्स के बगैर। तो सेकंड काम आपने ये करना है, अगर आप न्यू बाई हैं, ठीक है, तो न्यू बी के अगर हैं तो आपने ये पहली 4 वीडियोस देख लेनी है। ठीक है जी, जिसमें ये बताया हुआ है ना कि ट्रेन टू ब्रेन तक, ये देखने के बाद आप सीधा जंप लगा दें गाइड नंबर 10 पे। अगर ज़िंदगी आसान करनी है तो ये 10 वीडियोस मेरी देखो। उसके बाद जो है आप स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग करें। आपने ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेड करनी है, वो करें, तो एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह ताला। तो मेरी बेस्ट और ब्रादराना एडवाइस यही है कि 1 महीना तक देखो और फिर जाकर आप इन्वेस्ट करो, और उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो देखो, हम डिग्री लेते हैं, 4 साल गुजारते हैं। अगर ऑनर्स की लेते हैं, बैचलर्स की अगर सिंपल भी लेते हैं ऑनर्स के बगैर, 2 साल गुजारते हैं।
हम तो भाई आपको ये कह ही नहीं रहे साल बैठो 2 साल बैठो, आपको कह रहे हो मिनिमम 3 महीने तो गुजारो यार। तो फिर जाके आपका जो डायरेक्शन सेट हो जाएगी, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। तो क्लियर हो गया यहाँ तक ईच एंड एवरीथिंग। तो हम लोग मूव करें आगे अपनी बीटीसी की अपडेट पे मूव करें, क्या कहते हैं आप? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इंटीग्रेशन ऑफ र्यून एंड ल्यूना? हसन अब्बासी ऑनेस्टली मेरी अभी ये न्यूज़ पे मेरी नज़र नहीं पड़ी, लेकिन मैं देखूंगा तो फिर जाके आपको बताऊंगा। आज कोई प्रॉफिट ड्रॉप भाई माय फर्स्ट परचेज टुडे इंशाल्लाह। नुमान बट आज वैसे भी मार्केट रिस्की है, तो आपने देखा होगा कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली फॉल कर रही है। मैं इसको वॉच करूंगा 41.5 तक के लेवल पे। अगर वहां पर जाके मुझे स्टेबिलिटी मिली तो मैं स्पोर्ट से बाइंग हमेशा रिकमेंड करता हूँ। ये कोई लॉलीपॉप या कोई वो टाफी मच्छी नहीं है कि बस आज दे दो भाई, आज दे दो। मार्केट के हिसाब से चलना होता है, ठीक है? आप न्यू भी हैं, आप पहले लर्न करें। जो लोग मेरे साथ पुराने हैं, जो प्रॉफिट्स बनाते हैं, उन्हें पता है कि हम लोग कोई एम ही ब्लाइंडली, मैं आपको नहीं कहता लॉन्ग कर दो, शॉर्ट कर दो। पहली बात, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करवाता नहीं। दूसरी बात, स्ट्रिक्टली मैं मना करता हूँ कि मेरे जो सिग्नल्स हैं वो स्पॉट में लेने हैं आपने। और मिनिमम टाइम 2 घंटे होता है, मैक्सिमम 1 दिन भी हो सकता है हमारा टारगेट हिट होने पे। ये सारी बातें अपने ज़हन में रखो और कोई डबल शॉट स्कीम के साथ ना बैठो यहाँ पर, या कोई इस लिहाज से ना बैठो कि मैं गया और मैं मिलियनर बन गया, ठीक है? बी रियलिस्टिक और अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे काम करो। मैं थोड़ा हार्श बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? आप आओगे फ्यूचर ट्रेड में 1-2 दफ़ा आपने प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद अगर कार्ड नहीं करवा रहा, सुहेल नहीं करवा रहा या असद नहीं करवा रहा, अपने तौर पे तुक्का लगाओगे, कुछ करोगे, पूरा वॉलेट वॉश करके आ जाओगे, भाई लॉस हो गया, लूट गया, फुट गया। वो 1 सेकंड लगता है भाई लिक्विडेशन पे। तो आपने तो पंप टर्म्स देखे नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने 20,000 से बिटकॉइन को 250 पे भी गिरते हुए देखा है, और सिमिलरली इसी तरीके से ऑल टाइम हाइज पे 80% के डंप देखे हुए हैं। तो आपकी तो चीखें निकल जाएं अगर जो भी बिल्कुल नए आए हैं अभी। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कि आप लोग सिर्फ लर्न करें। अभी जो बिल्कुल न्यू है 1-2 महीने तक, कार्जका का भी वॉइस नोट था। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है? हमने ऑलरेडी 10 मिनट पास कर दिए हैं और हम फिर अपनी बीटीसी की अपडेट पे मूव करेंगे। मुझे पता है यार, फ्यूचर ट्रेडिंग में लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों के वो क्या कहते हैं ना कि एक लॉस की ट्रेड बचाते बचाते पता नहीं क्या फंड डाल देते हैं। उसके बाद फिर वो खुदा ना खासा लिक्विडेट हो जाते हैं, तो कहते हैं भाई साहब क्या, हम तो $40 कमाने थे और $1,000 का वॉलेट खाली कर दिए, या $10,000 का वॉलेट खाली कर दिए। तो थोड़ी सी लालच जो है हमेशा मरवाती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के प्रीचर नहीं है। मतलब आप उसको फॉलो नहीं करते, बस सट्टा लगा देते हो और ऊपर गया नीचे गया, प्रॉफिट बना बाहर। थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा लर्न करो। अगर ट्रेड करनी है तो कार्जका के साथ करो, उसमें भी वो बंदा लाजमी रिस्क बताता है भाई, 6 ट्रेडें सही जा सकती हैं, 4 लॉस में जा सकती हैं। तो खुदा ना खासा वो जो 4 लॉस वाली ऐसी ना हो कि आपका सारा वॉलेट खाली कर दें। तो यहाँ तक मेरा जो सेशन है वो क्लियर है, हम आगे मूव करें। सेल फ्रेम कैसा कॉइन्स है फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? जी ब्रदर, मैं इसको स्टडी करूंगा सेल फ्रेम को, ठीक है जी, क्योंकि मेरी ये नॉलेज में नहीं है सेल फ्रेम, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इतना अच्छा कॉइन नहीं है। बीटीसी के अपडेट पे अभी मूव करने लगे हैं नुमान जुमान भाई। सर जी मीम्स कॉइन्स आप नहीं बताते। मीम्स कॉइन्स पे मैंने आपको कभी ट्रेड लेने पे मना नहीं किया। मेरे जो फेवरेट मीम्स कॉइन्स में आते हैं वो हॉट कॉइन है, डेंट कॉइन है, एमएफटी कॉइन है, जिल कॉइन है, ठीक है? उसके बाद डॉज को भी बाय कर सकते हैं। तो बकाया अगर आप पैनकेक स्वैप की मीम कॉइन्स वगैरह की बात करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्ट्रिक्टली वही कॉइन्स पे इन्वेस्ट करूँ जो टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज में आते हैं। इज सोल फॉर गुड फॉर लॉन्ग टर्म? जी बिल्कुल, सोल अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा सा ओवरव्यू एग्जांपल के साथ। अब्दुल मोहित भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर आप आए
सबसे पहले ना आपका आज एक क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, बेसिक रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग, ठीक है? ये फ्यूचर ट्रेडिंग से पहले हमने ये लेक्चर लगाया है, तो इसका मतलब यही है कि ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है। बेसिक रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग, आपने मुझे कहा ना एग्जाम्पल के साथ, तो इस पे मैंने कसिनो की एग्जाम्पल के साथ ये बेसिक रिस्क मैनेजमेंट जो है इसको एक्सप्लेन किया है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी मेंटोरशिप में। अच्छा चलो जी, अभी ज़रा कीबोर्ड से थोड़ी-सी माज़रत है, ठीक है? तो मैं जो है अपनी बीटीसी की अपडेट पे मूव करने लगा हूँ। तो अब मुझे ध्यान से सुनिएगा, अपना टाइम, एनर्जी को ज़रा सेव कर लें और अपनी जो फिंगर्स हैं उनको भी थोड़ा-सा आप सुकून दें, ठीक है? तो मूव करते हैं अपनी बिटकॉइन की अपडेट पे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं मार्केट की जो 41.5 की सपोर्ट है, उसको अभी देखूँगा, ठीक है? मार्केट इस टाइम कुछ अच्छी सपोर्ट ट्रेडिंग के ज़ोन के हिसाब से नहीं है, लेकिन हम अपनी बीटीसी की अपडेट को मूव करते हैं। अच्छा, हमने अपना डिमांड ज़ोन अपडेट किया था कि हमारे पास जो डिमांड ज़ोन चल रहा है वो 41.5 तक का चल रहा है, ठीक है? और हमारी ये एक सपोर्ट भी है और बारहा दफ़ा बताई गई है कि हमारी ये एक सपोर्ट भी है 41.5। इसके बाद हमारे पास जो क्रिटिकल सपोर्ट आती है वो 40.5 की आ जाती है, ठीक है? तो लेकिन जो फ़िलहाल लेवल हमारे पास प्रिंट हो रहा है वो 41.5 की सपोर्ट, ठीक है? और अगर हम अपसाइड पे अगर आते हैं तो हमारे पास 43.5 की रेजिस्टेंस। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ है मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, बीटीसी तो अपडेट सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको भी देखनी आती होगी, लेकिन हमेशा जब मैं एक एनालिसिस करता हूँ, कुछ ना कुछ आपको लर्निंग एस्पेक्ट ज़रूर देके जाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास डेली की कैंडल्स हैं। डेली का कैंडल का मतलब ये है कि ये मेरे पास 12 फरवरी की ये कैंडल है, ठीक है? इस फरवरी की कैंडल के मुताबिक हम 41.6 की सपोर्ट को टच किए, ठीक है? 41.6 की सपोर्ट को टच किए, फिर हमारे पास ये 14 फरवरी की कैंडल है, तो हम अगेन 41.5 की सपोर्ट को टच किए, ऐसा ही है? और हमारे पास ये 17 फरवरी की कैंडल प्रिंट हो रही है, ठीक है? तो इसमें भी हम लोग जो है ऑलमोस्ट 41.6 की सपोर्ट को जो है टच किए, ऐसा ही हुआ है? तो अब सीन ये है कि हमारे पास ये 3 दफ़ा बॉटम बना चुका है इसी डिमांड ज़ोन के मुताबिक। तो इट्स मीन कि यहाँ पर आपको काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो अभी ये है कि लेकिन अभी का सीन ये है कि आप अगर प्रीवियस कैंडल्स और इस कैंडल में देखें ना, तो इस कैंडल में आपको एक सेलिंग नज़र आ रही है। तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा-सा वार्न कर रहा हूँ कि हम लोग इस सपोर्ट ज़ोन को बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हम यहाँ पर बाउंसिंग बैक ले जाते हैं, अगेन 42 से ऊपर क्लोज़ कर देते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको आल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज़ मिलेंगे। जैसे कि ये 24 आवर चेंज में आपका बीटीसी 4% गिरा हुआ है, ठीक है? तो ये 2-3% भी ऊपर चला जाता है हमारा 42.3 के रीजन में, 42.5 के रीजन में। तो ये जितने भी आल्ट कॉइन इस टाइम आपको 3-3, 4-4, 5-5, 6-6% गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, ये डेफ़िनेटली आपको 5-5% अप नज़र आएँगे, ठीक है? और मैं हमेशा कहता हूँ कि सपोर्ट से बाउंसिंग बैक का मतलब ये है कि आप अपनी एंट्रीज़ ले सकते हैं, उस सूरत में अगर आपने गाइड सेक्शन 10 देखी है, ठीक है? फिर आपको आरएसआई भी बताएगी पैसे कैसे बनते हैं, 4EMA भी बताएगी पैसे कैसे बनते हैं और सपोर्ट एज़ अ कॉन्सेप्ट तो मैं आपको डेली ही देता हूँ जब भी हम अपना एनालिसिस करते हैं। तो मैकडी भी बताएगी पैसे कैसे बनते हैं और इलियट वेव भी आपको बताएगी तो पैसे कैसे बनते हैं, ठीक है? तो फाइनली जब मैं अपने सेशन अपनी बीटीसी की अपडेट को कंक्लूड करूँगा, तो फ़िलहाल मैं कोई अभी सपोर्ट का सिग्नल नहीं देख रहा। शायद अभी आपके साथ 10 मिनट में हूँ, तो मुझे यहाँ से एक वॉल्यूम नज़र आए, तो मैं ट्रेड दे भी सकता हूँ। लेकिन करंटली मैं इस सपोर्ट को देख रहा हूँ केयरफुली, क्योंकि हमारे पास प्रीवियसली ये 2 दफ़ा बॉटम बना चुका है, तीसरा अभी इसने बना दिया है। तो यहाँ से अगेन हमें अगर बाउंस बैक मिल जाता है इस डिमांड ज़ोन से, तो फिर हम अपनी एंट्री सिक्योर करेंगे, ठीक है? आपको वो प्रोवर्ब बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए कि समटाइम्स नो ट्रेड इज़ आल्सो अ ट्रेड,
और मेरे ही अल्फाज होते हैं कि अगर आप लॉस से बचेंगे तो प्रॉफिट आप खुद ही इंशाल्लाह बनाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली मैं बता रहा हूँ कि 41.5 की हमारे पास इस टाइम सपोर्ट चल रही है, और अगर मैं आपके साथ रेजिस्टेंस लेवल प्रिंट करूं तो हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास जो 42.7 की रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में चेक कर लेना होता है कि बेसिकली कहाँ पर जाकर आपको डिमांड जोन मिल रहा है। तो 42.8 की हमारे पास रेजिस्टेंस है, 41.5 की सपोर्ट है, तो इसको मैं कहूँगा लेवल 1। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मुझे एंडोर्स करते हैं, वो इस बात के ज़रूर गवाह रहेंगे कि सुहेल ने हमेशा लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग सिखाई है। अगर हम इस लेवल में हैं तो इस लेवल में ट्रेड्स हमें यहाँ पे जाके मिलेंगी 41.5 के ऊपर से, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 42.2 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो अभी आपने वेट करना है, थोड़ा-सा वेट और वॉच करना है। तो कौन से ऐसे 2 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हैं जो मैंने आपको बताए हैं? मुझे ज़रा कंक्लूड कर दें और फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं अगर कोई हमारे ट्रेड्स में बनती है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बड़ी कमाल की आरएसआई है बिटकॉइन की, तो मे बी थोड़ी-सी बाउंसिंग बैक हमें देखने को मिले। 20 से भी नीचे 21 पे फिर रही है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको बीटीसी की अपडेट बिल्कुल क्लियर है और वो समझ गए हैं कि कौन से लेवल पे हमने वॉच आउट करना है। रेजिस्टेंस है जी 42.8 की, सपोर्ट है जी हमारी 41.5 की। ज़बरदस्त हो गया मेरे भाई, आप अच्छे से सुनते हो ध्यान से। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मैं आपके साथ 5 से 10 मिनट स्पेंड करूँगा। हम लोग इंशाल्लाह ताला बीटीसी को भी देखेंगे, और अगर हम विद इन अ सेशन जो है यहाँ से, क्योंकि मुझे आरएसआई इसकी काफ़ी नीचे लग रही है, तो थोड़ा-सा 41.950 तक शायद पंप देखने को मिले। आरएसआई जैसे न्यूट्रल होगी फिर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अभी हमने सिर्फ वॉच करना है, आप कोई लॉन्ग शॉट ट्रेड मेहरबानी करके ना लगाइएगा। मैं तब तक आपके साथ क्यू&ए सेशन में कन्वर्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो कीप रिमेंबर ऑलवेज कि हमें नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड, और हमने अपने फंड को बचाना है, ठीक है। टीम 10 की अगर एक्यूरेसी 90% है, ये मैं कहता हूँ कि मेरे जो हैं 10 में से 8 सिग्नल लगते हैं, 2 अगर फेल भी होते हैं ओपनली हम एडमिट करेंगे, तो हम उस एक्यूरेसी को बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बीटीसी की अपडेट है वो आप सबको क्लियर है। तो हम कर रहे हैं कुछ देर के लिए क्यू&ए सेशन। तो मैं जब भी ट्रेड करनी होती है तो मेरे पास ये विंडो एक लाजमी खुली होती है, prev.com, जिसमें मुझे एवरी टाइम बीटीसी की प्राइस एक टैब के ऊपर नज़र आ रही होती है। मैं यहाँ से वाच करूँगा कि 42.2 से ऊपर कुछ जाए तो उसी टाइम हम देखें कि एंट्री मिल सके इंस्टेंट स्कैल्प। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग हम क्रिप्टो स्क्रीनर को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो ऑलमोस्ट 2 फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं, ओकेज़ और बाइनेंस एक्सचेंज सेलेक्ट है, और फ़िल्टर हमारी आरएसआई बिलो 30 किन-किन कॉइन्स पे चल रही है, ठीक है। तो क्रिप्टो स्क्रीनर एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल आपको दी हुई है, जहाँ से हमने काफ़ी दफ़ा बहुत सक्सेसफुल ट्रेड्स निकालने में कामयाब होते हैं। फेल भी हो सकती हैं, टीए है, एक न्यूज़ पूरे के पूरे टीए को तेल कर सकती है। अच्छा जी, क्रिप्टो स्कैनर में जब आपने यूज़ करना है ना, तो आपने पेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है? कोशिश करें कि यूएसडीटी के पेयर सेलेक्ट करें। अब ये जैस्मी कॉइन जो है, मैं रिकमेंड नहीं करता कि इसमें ट्रेड करें, क्योंकि मैं इस कॉइन को स्टडी नहीं किया और ना ही इसकी कोई इतनी हैवी ब्लॉकचेन शायद मुझे लग रही, ठीक है? इस जैसे जो पेयर्स हैं, डॉट टू इथेरियम, अगर आपको इन पेयर्स की साइकोलॉजी नहीं ना पता कि आप डॉट्स और इथेरियम में ट्रेड कब करें, तो वल्ला इन कॉइन्स के अंदर घुसने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्रिप्टो स्कैनर जो है इस टाइम बोर पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, कोई ऐसा ख़ास पॉइंट है हमें बिलो नीचे आरएसआई पे नज़र नहीं आ रहा। तो फिलहाल हम अपना क्यू&ए सेशन जारी रखते हैं, आप कमेंट करें तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके आंसर्स दूँगा। यहाँ पर बीटीसी 41.9 के ज़िमरे में जा रहा है, तो हम वॉच करेंगे कि 42 से ऊपर जाए। क्रिप्टो स्कैनर के बारे में ये लाइव सेशन की गाइड है मेरी बहन कावल जहांगीर, कोई 1000 दफ़ा बता दिया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्रिप्टो स्कैनर की, सही है। 2 फ़िल्टर लगाने हैं, कैसे लगाते हैं? यहाँ पर आपको बताता है एक्सचेंज, ठीक है। तो बाइनेंस और ओकेज़ सेलेक्ट कर लो,
और यहाँ पर RSI सर्च करोगे तो यहाँ पे 30 से नीचे RSI का एक फ़िल्टर लगा दो, लग गई। उसके बाद सारे वो कॉइन्स शो हो जाएँगे जिनकी इस टाइम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर RSI 30 से नीचे चल रही है, ठीक है? जैसे ये रोज़ टू एथेरियम है, ठीक है? अगर मैं रोज़ टू एथेरियम को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये आपको बताएगा कि जी रोज़ टू एथेरियम की RSI, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, तो यहाँ से देखें, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी RSI 26 के ऊपर गई हुई है। तो सूनर और लेटर ये कॉइन आपको बताऊँ कब पंप करता है, ठीक है? देखें, जब बिटकॉइन के पेयर में हम किसी आल्ट कॉइन का सिग्नल देते हैं ना, तो बिटकॉइन के अंदर जब बहुत हैवी मूवमेंट होती है, तो वो वाला पेयर बड़ा गंदा ब्लीड कर देता है, ठीक है? फर्ज करो हमने आटा टू BTC की आपको ट्रेड दी या सोल टू बिटकॉइन के अंदर आपको ट्रेड दी, तो जब BTC बहुत अब्रप्टली ऊपर या नीचे जाएगा ना, तो वो BTC का पेयर ब्लीड करता है। सिमिलरली रोज़ टू एथेरियम का कॉन्सेप्ट भी यही है कि अगर आपका एथेरियम बहुत जल्दी ऊपर या नीचे गिर रहा है तो ये वाला पेयर गिरेगा, लेकिन जैसे ही एथेरियम आपका स्टेबल होगा या जैसे ही एथेरियम साइडवेज में चलेगा, अब साइडवेज आपको समझाना पड़ेगा कि साइडवेज क्या होता है। उसके लिए गाइड सेक्शन में वीडियोस काफ़ी लगी हुई हैं, आप देखें साइडवेज से क्या मुराद है, ठीक है? तो साइडवेज के अंदर ये जो कॉइन है ये पंप कर जाता है। जैसे देखो RSI इसकी जब ये कॉइन आया होगा 977 पे, ठीक है? तो तब भी RSI इसकी 20 के नीचे थी, तो ये इतनी नीचे सोल्ड होने का मतलब ये है कि फिर थोड़ी-सी बाइंग सेलिंग इस कॉइन को ऊपर ले जाती है। तो ये थोड़ी साइकोलॉजी है, आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ये एक आर्ट है, लेकिन ये वक़्त के साथ-साथ आपको आ जाएगा आर्ट, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। VPC किस लेवल का नॉलेज है? इंजन कैसा प्रोजेक्ट है? इंजन ठीक प्रोजेक्ट है, ENG मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, इट्स फाइन। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ शिबा इनू? लॉटरी है, लग गई तो चाँद नहीं तो ज़मीन पे आ जाएगी। तो काफ़ी अपडेट करते रहते हैं। शिबा इनू जो है एक्चुअली में मैं इसको मीम कॉइन और नसीब कॉइन कहूँगा। शिबा इनू को मैं तब से देख रहा हूँ जब उसके साथ 6 ज़ीरो थे। अब जो उसके साथ है 4-5 ज़ीरो लगे हुए हैं। तो अगर आप मुझे फ्यूचर पूछ रहे हो तो मीम कॉइन का कोई फ्यूचर नहीं होता, लॉटरी होती है, लग गई तो आप चाँद पे। सुहेल भाई, यस्टरडे आई डन फर्स्ट ट्रेड फ्रॉम 8 USD एंड गॉन गुड इन UNI अकॉर्डिंग टू योर सिग्नल्स। भाईजान, हम यहाँ पे आते ही आपका प्रॉफिट बनवाने हैं, ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है तो हम आपको भी इस काबिल बना रहे हैं। मेरा नॉलेज देने का तरीका ये है कि मैं भाई अपने हाथ भी काट के आपको पकड़ा देता हूँ, भाई सीखो। बता दें, सब वीडियो शो नहीं होती $0-10 ग्रुप में। सब वीडियोस शो नहीं होती। कौन सी वीडियोस कहाँ ढूंढी जा रहे हो? ये आपके सामने मैंने ये वकार का प्राइवेट ग्रुप मेन खोला हुआ है, ठीक है? ये गाइड खोली हुई है, ठीक है? तो अब गाइड के अंदर आपको हर वो वीडियो मिलेगी। फर्ज करो आप कुछ स्पेसिफिक वीडियो सर्च करना चाहते हो, यहाँ पर आके आप कहो कि जी मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग सीखनी है, ठीक है? तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग आपने मैंने सर्च किया, तो अब आपको ये देखो व्हाट इज़ फ्यूचर ट्रेडिंग, वीडियो मिलेगी है। और कैसे मिले? ये बहुत सिंपल है। अगर आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये वाली सर्च भी करनी चाहिए। यार, गूगल पे अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप क्या फेसबुक पे सर्च नहीं कर सकते? आप में माशाल्लाह सारे ही पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होंगे या डेफ़िनेटली आप अगर कोई यार 10-12 भी पढ़ा है, वो गूगल पे कुछ ना कुछ तो सर्च करता है ना। तो ग्रुप के अंदर ये सर्च बार है, ठीक है? मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग सर्च की, फ्यूचर ट्रेडिंग की वीडियो आ गई। फ़र्ज़ करो मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि आपने यार रिस्क मैनेजमेंट सीखनी है, ये लो जी, ये रिस्क मैनेजमेंट मैंने लिखा। तो अब देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का लेक्चर आता है, आ गया 5 मेंबर्स बेसिक रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये आपको बेसिक रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेडिंग का लेक्चर मिल गया। आप कहते हो कि जी नहीं, मुझे ये सीखना है कि RSI की कोई ग्रुप के अंदर वीडियो पड़ी है, तो मैं कहता हूँ जी RSI, ठीक है? RSI के ऊपर देखते हैं कि RSI पे हमें वीडियो मिलती है। ये लो, सारी वो वीडियोज़ हैं जो आपको मिलेंगी, RSI इंडिकेटर कैसे है। तो आप फ़र्ज़ करो यार, आपको हमेशा कहता हूँ कि आप देना सीखें, अल्लाह ताला आपको डबल देना शुरू कर देगा। आप देखते हैं कि अगर किसी न्यू बंदे ने कमेंट कर दिया है कि जी मुझे टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा, मैंने टेलीग्राम जॉइन करना है। यार, इसमें कितनी क देर लगेगी कि आप लोग उसको सिर्फ़ सर्च बार में ये लिखते हैं टेलीग्राम ग्रुप
और यहाँ पर आपको 3-4 दफ़ा या जैसे लिख रहा है टेलीग्राम ग्रुप दे दें, टेलीग्राम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए तो ज्वाइन टेलीग्राम कार्ड जगह की कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो ये आप उसको इस तरह दे सकते हो भाई टेलीग्राम, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप गूगल पे कुछ चीज़ सर्च कर सकते हो तो आपको फेसबुक पे भी वो चीज़ सर्च करनी ना आए। तो आज की हमारी इम्पोर्टेंट लर्निंग ये थी कि मैंने आपको क्रिप्टो स्किनर के बारे में भी एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है। डेली के अंदर देखो इसकी RSI बिल्कुल ही ख़राब जोन में गई हुई है, ठीक है। 21 में थी तो RSI ने 21 से इसका 973 से 1012 तक पंप लिया है, ठीक है। 1000 अगर 12 तक पंप लिया है तो रीसेट करते हैं, ठीक है। तो इस मीन के ये इसके अंदर कितने % का चेंज आ चुका होगा वो यहाँ से हम लोग देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, क्रिप्टो स्किनर क्लियर हुआ है, फ़िल्टर कैसे लगाने हैं क्लियर हुआ है। हसान अफजल भाई व्हाट अबाउट ट्रेडिंग इन BNB पेयर? मैं आपको अभी तो समझाया है कि अगर आप किसी कॉइन को दूसरे कॉइन के अंदर स्प्रेड करना चाहते हो ना तो खुदारा उसमें ऐसे ना घुस जाना। आप पहले साइकोलॉजी समझो। साइकोलॉजी मैंने आपको बिटकॉइन के पेयर के हिसाब से समझाई है, ठीक है। कि अगर आपका बिटकॉइन में बहुत अब्रप्टली ऊपर नीचे की चेंज आ रही है तो वो फर्ज करो सोल टू BTC का सिग्नल है तो वो ब्लीड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका BTC साइडवेज में चलेगा ना, जैसे देखें अभी BTC गिरा हुआ है, अब ये 41,960 से 42 के दरमियान में जितना साइडवेज में चलेगा तो चांसेस हैं कि वो जो कॉइन है वो आपका पंप करेगा। तो उम्मीद है कि समझ आई होगी। आप BNB के पेयर में ट्रेड करो, आप इथेरियम के पेयर में ट्रेड करो, तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि कैसे होंगे ट्रेड। यूज क्रॉस मोड नॉट आइसोलेटेड। भाईजान रिकमेंडेड जो है वो आइसोलेटेड मोड है, क्रॉस मोड नहीं। मैं ऐसे नहीं करूँगा, जिस बंदे ने जो कॉइन बाय किया होगा वो तो वही पूछता रहेगा। सबसे पहले आप अपना हम लोग 2 कॉइन्स के एंड पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और जो मोस्ट आस्क्ड कॉइन होगा उस पे हम लोग मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं मोस्ट आस्क्ड कॉइन हमारा क्या आता है। सुहेल भाई इथेरियम की बाइंग रेंज फॉर स्पॉट प्लीज इफ 41,500 स्पॉट। हाँ जी डेफिनेटली यार, 2700 से 2800 के दरमियान में आप कर सकते हैं। अगर इस स्पॉट को हम लोग नहीं तोड़ते और ऊपर जाते हैं, डेफिनेटली आप इस इथेरियम को 3000 से ऊपर बेच सकते हैं। लेकिन जिधर प्रॉफिट मिले वहाँ पर निकल सकते हैं। का जो गॉडजिला ट्रेडिंग है उसके लिए आप टेलीग्राम फॉलो करें, कार्ड्स का बता के ही आता है, ऐसे नहीं आता। AXX की स्ट्रॉन्ग स्पॉट बता दें। 58, क्योंकि बहुत स्टडी किया है आपके लिए, तो मुझे पता है 58 के ऊपर उसकी स्पॉट है। अभी देखते हैं जी AXX कितने पे चल रहा है। AXX to USDT ठीक है जी। यहाँ पर देखें ये मेरे पास इसका 55, ठीक है। अभी थोड़ा गिरा हुआ है तो 55 से 58 के दरमियान है 56। यहाँ पे 55 टू 57 के दरमियान में आप TC कर सकते हो। ना खासा हमारी 41.5 की सपोर्ट भी ब्रेक हो जाती है तो आप AXX को बिलो $40 बिलो $50 भी देख सकते हो। स्वेल ब्रो आटा अपडेट फॉर 1 मंथ। समीर खान देखिए फॉर 1 मंथ का मतलब ये है कि मैं BTC को अबव अगर 44.5 के लेवल पे देखा और आपका BTC ट्रेड होना स्टार्ट हो गया 45 और 48 के जोन में, तो आटा जो है आप 1.5 पे दे सकते हो। लेकिन कीप रिमेंबर, मेरी प्रेडिक्शन है, मैं गलत हो सकता हूँ भाई, कि मार्च जो है उसमें हम
BTC मार्च में हम लीड कर सकते हैं क्रिप्टो के लिहाज से। फरवरी मंथ फिर भी ठीक जाएगा, काफ़ी लोग जिसमें प्रॉफिट बनाएंगे। फरवरी अभी कल भी देख लें, कार्जका ने सिग्नल्स दिए, हमने दिए, तो काफ़ी लोगों ने सिग्नल प्रॉफिट बनाया उसमें। तब फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए भाई। फ्यूचर ट्रेडिंग आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सट्टेबाजी ना करना। हाँ, अगर वो करवा रहा है तो करो आप, लेकिन आप अगर गाइड सेक्शन देखना पसंद नहीं करते, आप अपनी ज़िंदगी के 4 घंटे लगाना पसंद नहीं करते, तो फिर मेरी तरफ से पक्की ना कि नहीं करनी है आपने फ्यूचर ट्रेडिंग। व्हाट इज CME गैप नाउ? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है CME गैप का। और आप जो लोग हैं वो इस चीज़ को सीखेगा कि CME गैप जो है कैसे स्टडी होता है, ठीक है। तो CME गैप के लिए जो प्रॉपर यूज़ होती है CME गैप इन क्रिप्टो, तो CME गैप का आप में से काफ़ी लोग क्योंकि न्यू हैं, उन लोगों को नहीं पता होगा कि CME गैप कैसे चेक करते हैं, ठीक है। मैं इसकी वो देखना चाह रहा हूँ कि इसका जो पेयर में, हाँ, BTC1, ओके, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब CME गैप होता है ये चिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज, ठीक है। जिस तरह बड़े बड़े आपके जो इन्वेस्टर फर्म्स हैं जैसे ग्रे स्केल है, ठीक है, सिमिलरली ये चिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज ये भी एक फर्म है, ठीक है, ये ट्रेडिंग फर्म है। अब जो ये लेकिन चलते हैं जैसे आपकी स्टॉक मार्केट होती है ना, कि मंडे टू फ्राइडे ही उसने ऑपरेट होना होता है। सिमिलरली CME वाले भी एक स्पेसिफिक टाइम में ऑपरेट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें सुबह 8 से शाम 4 बजे तक या 3 बजे तक, आप वो US टाइम के मुताबिक चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जब बच जाता है ना टाइम बीच में इतवार का और सैटरडे का, उस दौरान भी ट्रेड हो रहा होता है BTC। तो आपको पता है ना कि ये 24/7 और 365 डेज की मार्केट है, ठीक है। तो उस दौरानिए में एक कुछ ना कुछ गैप जो है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ गैप जो है प्रिंट हो जाता है BTC1, ठीक है। मैं इसको चार्ट के ऊपर सर्च करता हूँ और देखते हैं कि हमें वो गैप कैसे नजर आएगा। BTC1 BTC1, हाँ, इनवैलिड सिंपल आ रहा है, लेट मी चेक फॉर यू, ठीक है। तो आपने वो जो गैप है वो बेसिकली देखना होता है कि जी गैप कहाँ कहाँ पे मिलता है, ठीक है। BTC1 हैश है, एक्सप्लेनेशन वहाँ भी आ रहा है, मैं सर्च करता हूँ, वरना फिर हम वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। मेरे पास तो इसकी जो वहाँ पर सेव है। अच्छा जी, तो यह नहीं आया, ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मसला नहीं है। हम लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं, वो जो गैप में फिर समटाइम्स वो ट्रेड होता है, तो वो गैप फिल होना ज़रूरी होता है। इसमें मैं अभी कोई लंबा चौड़ा सेशन नहीं करना चाह रहा, आप लोग एवं बोर हो जाएंगे। लेकिन फ्राइडे का क्योंकि हमारा जो है वो डेडिकेटेड होता है इस चीज़ के लिए, तो हम लोग फ्राइडे में मैं किसी न किसी दिन आपको CME गैप के बारे में लाजमी बता सकता हूँ कि जी CME गैप है, किस तरह प्ले आउट होता है, ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास ये चार्ट खुल गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि इस टाइम यहाँ पर अगर आप रेड कैंडल देखें, ठीक है, एक ये रेड कैंडल देखें। अब आप ये चार्ट खुल गया तो मेरे पास अभी ज़रा सब लोग कीबोर्ड वॉरियर्स मत बने, खुदा का नाम है। और अब मुझे सुने, ठीक है, इस टाइम मोर देन हमारे पास 1700-1800 लोग हैं देख रहे हैं, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही कर लें फिर, ठीक है। जैसे अब ये कैंडल है 5% ब्लीड की हुई है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक गैप दिखाता हूँ, ये वाला गैप। अब ये जो गैप आ रहा है ये आपका आ रहा है 41.4 से लेके 40 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 40.9 से लेके 41.4 पे, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ और बता दूं कि लाजमी नहीं है कि CME गैप फिल हो ही हो, लेकिन कहते हैं कि 80% ज़रूरी, 80% ये एक ट्रेडिंग की साइकोलॉजी ये भी है कि जैसे ये CME गैप आपका यहाँ पर इस जोन में आ रहा है,
तो ये कैंडल जो है ब्लीड करते 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 ये आपका गैप फिल कर देगी, क्योंकि इस जोन के अंदर वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। ये फिल कर देगी, आया ये सेल वॉल्यूम हो या बाय वॉल्यूम हो, क्योंकि ये अपसाइड के ऊपर भी प्रिंट होता है ये वाला गैप, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये गैप था तो ये गैप प्रिंट हुआ यहाँ पर जाके, तो यहाँ पर होपफुली आप देख सकते हो कि BTC ब्लीड कर दे और ये गैप फिल हो जाए। तो वैसे तो एक गैप जो है आपका $11,000 पे भी है अगर आप BTC का चार्ट देखें, लेकिन मोस्टली ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मुताबिक ये देखें, ये मेरा ही चार्ट है, यहाँ पर हमारे पास एक गैप प्रिंट हुआ है कि 26,000 के ऊपर भी एक गैप है। लेकिन जितने भी गैप्स प्रिंट होते हैं वो मतलब होते हैं वो फिल भी हो जाते हैं। जैसे ये देखें, ये गैप था ना, तो ये विक फिशिंग हुई और ये गैप फिल हो गया, ठीक है। तो ये जो है माइनस यहाँ से, तो ये एक बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है कि अगर बंदा कहता है कि जी मैं फंडामेंटली सीखना चाहता हूँ कि BTC की मूवमेंट क्या हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने आज आपको आके कहा है कि ट्रेड जोन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं BTC इसको CME फ्यूचर्स के गैप्स को भी देख रहा होता तो मैं कहता भाई गैप शायद फिल हो सकता है हमारे पास। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको वाकई समझ आई है कि यार कि एक और फंडामेंटल तरीका है मार्केट को स्टडी करने का, जिसको हम बिटकॉइन CME फ्यूचर्स गैप कहते हैं। चलो आज की यही लर्निंग सही सबसे इम्पोर्टेंट, कि इस लिहाज से भी आप मार्केट को फंडामेंटली स्टडी कर सकते हो। तो समझ आई है कि CME फ्यूचर्स गैप्स क्या होता है। शॉर्ट नहीं कराऊंगा भाई, शॉर्ट जो है मैं नहीं करवाऊंगा। आई डोंट लाइक कि मैं आपको शॉर्ट सर ट्रेड हिस्ट्री का प्रिंट निकाल सकते हैं, अगर यस तो कैसे, प्लीज इन्फॉर्म। ट्रेड अगर आप डेफिनेटली ट्रेड कर रहे हो तो आप फाइनेंस पे कर रहे हो कि जाके ट्रेड हिस्ट्री निकाल लो, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। अगर असगर खान फिर भी समझना है तो ग्रुप के अंदर आप देखो, ट्यूटोरियल पढ़ा होगा फाइनेंस का, वो सारा का सारा आप देख लो। CME गैप आई थिंक सो के कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। आई नो अबाउट इट CME एंड पोस्ट इट। अच्छा जी, मेहरबानी सर आपने कर दिया। अच्छा, थैंक्स अ लॉट फॉर CME गैप, दैट वाज अ वेरी हेल्पफुल। अच्छा इंशाल्लाह ताला CME गैप पे भी आप अगर नज़र रखना चाहें कि यार आप जैसे अब हमें पता चल गया ना यार BTC अगर बड़ा गंदा भी ब्लीड हुआ ना तो विक फिशिंग कर सकते हैं। मोस्टली CME गैप विक फिश से फिल हो जाता है कि हमें पता है कि जो गैप है वो 41.4 से स्टार्ट हो रहा है और 40.9 पे है, तो मे बी BTC आपकी एक वीक में ये गैप फिल कर दे और फिर ऊपर भाग जाए, ऐसा भी पॉसिबल होता है। व्हाट इज RSI का लेक्चर देखो ग्रुप के अंदर, फिर आपको समझ आएगा। मैं आपको बता दूं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आगे इंग्लिश पूछ रहे हो फिर इंग्लिश बता दी, फायदा क्या हुआ बताने का। तो प्रैक्टिकल सीखे ना जाके। आज कोई ट्रेड नहीं है भाई, नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड। मैं ट्रेड नहीं दे रहा आपको। मार्केट जो है थोड़ा रिस्की जोन पे है, देखें आपके आल्ट कॉइंस जो हैं ब्लीड कर रहे हैं। जब हम AXX को देखना स्टार्ट हुए थे ये 59.58 पे था, अभी 12 पे आ गया, ठीक है। इसकी ये MA की भी स्पॉट लाइन ब्रोक कर रही है, तो आप लॉस से बचोगे तो प्रॉफिट बनोगे ना, ठीक है। तो उम्मीद है कि अगर टीम आपको किसी चीज़ से मना करती है तो आपके भले की ही बात करती होगी कोई। मैं तो चाहता हूँ भाई आपके पैसे बने। स्टॉप लॉस आपने फ्यूचर में लगाई हुई है यार, अल्लाह के बंदे, लिक्विडेशन बिलो $8 रखो इसकी अगर आपने लगाया हुआ है, डॉट ऊपर चला जाएगा अपने से। चलें जी, उम्मीद करता हूँ कि आज हमने सेशन थोड़ा लंबा किया और आपके मैंने मोस्टली क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश की, उसके बाद CME के बारे में बताया और उसके बाद आप क्रिप्टो स्कैनर के बारे में सिखाया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपकी कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग हुई होगी, और हमेशा ऐसे ही होता है कि अगर हम किसी दिन ट्रेड नहीं ले पाते तो आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर सिखा के जाता हूँ कि आप कहते हो कि यार 30-40 मिनट बैठें तो कोई इशू नहीं हुआ, हमने कुछ ना कुछ नया सीखा है। बिटकॉइन की अपडेट जो बंदे भी पूछ रहे हैं भाईजान, BTC की अपडेट ही तो 15 मिनट पहले दी है, इतनी हैवी अपडेट दी है आपको। नो सिग्नल फॉर डे, जी बिल्कुल जी, नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड, ठीक है।
तो थैंक यू वेरी मच जिन जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ENG की $3 की आपकी थोड़ी सी ऊपर की बाइंग है। होपफुली कल हम अगर इसका डिमांड जोन देख सके तो आपको बताऊंगा, वरना अगर आप ग्रुप में हो डिमांड जोन आपको देखना चाहिए क्रिटिकल सपोर्ट कहाँ पे बन रही है, दैट विल बी योर DCA पॉइंट। तो स्टे प्लस गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर।